हेलो दोस्तों। उस दिन सीमा के घर कई वर्षों बाद उसकी पुरानी सहेली टीना उससे मिलने आई थी। दोनों बातें ही कर रही थी कि थोड़ी ही देर में सीमा की ननद, जो कि किसी दूसरे शहर से आने वाली थी, वह भी आ गई। उसके आते ही सीमा के बच्चे बड़े खुश हो गए कि बुआ आई है और हमारे लिए हमेशा की तरह आज भी कुछ खाने को लेकर आई होंगी। फिर जब तक उसकी बुआ ने बच्चों को उनकी इच्छित वस्तुएं बैग में से निकाल के दी नहीं, तब तक वो अपनी बुआ को घेरे खड़े रहे। यह सब टीना देखे जा रही थी। सीमा ने उससे पूछा, इस तरह क्या देख रही है? मेरी ननद बच्चों को बहुत प्रिय है। जब भी आती है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ विशेष तौर पर लेकर आती है। यही नहीं, बच्चों की उनसे पटती भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बच्चों को उनके आने का इंतजार रहता है। अब तो जितने दिन वह यहाँ रहेंगी उतने दिन रोज हम मिलकर सारे काम जल्दी निपटाएंगे और फिर दिन भर मजा मस्ती खेल कूद गप्पे करेंगे। सबका यह सब सुनकर टीना बोली, तू कितनी लकी है, तेरी ननद इतनी अच्छी है। मेरी ननद तो साल में एक बार ही आती है, पर क्या बताऊं, उसके आने के बाद तो हमारे घर का माहौल ही बदल जाता है। मेरे बच्चे बुआ का नहीं, उनके बच्चों का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके साथ खेलना होता है। उसके आने के बाद मैं तो बस फिर घर में बस काम ही काम में बाई बन जाती हूँ। दिन भर काम करती हूँ। घर में पूरी तरह फैमिली, मेरे सास ससुर ननद पति सब मिलजुल कर बतियाते हैं, पर मुझे उसमें से कोई भी शामिल नहीं करता है। किचन में तो कोई झांकता तक नहीं, बस बाहर से ही ऑर्डर करते रहते हैं। मनु आई है तो उसके पसंद का ही खाना बनाओ। मेरी ननद और सास बाजार या अन्य कहीं घूमने भी जाते हैं तो मुझे बताते तक नहीं कहाँ जा रहे हैं, अब आएंगे। यहाँ तक कि हमारे घर की साल भर की सारी प्लानिंग भी मेरी ननद ही करती है। अभी हमारे घर में रिनोवेशन का कार्य शुरू होने वाला है, ऐसा मेरे कानों में सुनाई दिया है। यह भी मुझे बताया नहीं गया है। उसका डिजाइन भी वही सेलेक्ट करेंगी। कहने को मेरा ससुराल मेरा घर है, पर मुझसे किसी भी बात में राय तक नहीं ली जाती है। दूर बैठी मेरी ननद ही सब तय करती है। मेरे पतिवीर इस मामले में कुछ भी नहीं बोलते। ननद का तो बहुत अपने ससुराल में मायके में दोनों को राज चलता है, और मैं आज भी ससुराल में अपने आप को अजनबी ही पाती हूँ। टीना की कहानी में तो शादीशुदा ननद ने घर में दखलंदाजी की, पर दूसरी ओर टीना यह भी बता रही थी कि उसकी ननद घर में ही उसकी शादी हो चुकी है, पर किसी कारणवश उसका तलाक हुआ और वह अब मायके में ही। यहाँ तो हालत और भी गंभीर है, क्योंकि ननद के साथ सिंपैथी भी, जिस कारणवश घर में टीना को तो किसी भी कार्य में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसा कई घरों में होता है, जब बेटी घर में हो तो बहू को अनदेखा किया जाता है, उसे कभी सराहा भी नहीं जाता है और न ही कोई उसी बहू की तारीफ कर सकता है। सास यह जरूर कहती है कि मेरी बेटी भी कुछ कम नहीं है, बहू की तारीफ सुनती है तो। पर ये औरतें यह क्यों नहीं समझती कि आखिर बहू या भाभी भी एक इंसान है। कभी कभी उन्हें भी लगता है कि ससुराल वाले हमें भी बेटी जैसा भले ही ना समझें, कम से कम घर का एक सदस्य समझकर कुछ तो अच्छा बोलें। पर ऐसा होता क्यों नहीं? शादीशुदा ननद हो या कुंवारी, अगर भाभी के साथ हिलमिल कर रहे और घर के मसलों में उससे विचार विमर्श करे, उसकी राय को भी महत्व दे, तो इतना अच्छा हो। मन मुटाव भी नहीं होगा और रिश्तों में कड़वाहट भी नहीं आएगी। कई ननद भाभियां ऐसी भी हैं जिनका एक दूसरे से इतना लगाव है कि कई बार ननद को अपनी भाभी की बात व्यवहारिक और पर सही लगती है, माँ का तर्क गलत लगता है तो यह अपनी माँ को समझाई भी देती है। वह सास बहू में भी मधुरता से बनने का सुंदर कार्य करती है और सहेली यह बहन जैसी ननद भाभी को सर्वथा प्रिय होती है। पर कभी कभी कुछ घरों में उल्टा ही होता है और ननद यह सोचती है कि मैं अपने मायके जाऊं या ना जाऊं, अर्थात मैं कहीं भी रहूं, मेरा ही राज चलना चाहिए। ऐसी नंदें बहुत बदतमीज होती हैं। किसी भी रिश्ते में मधुरता तभी आती है जब दोनों तरफ से खुशबू बिखेरी जाती है। ननद और भाभी दोनों ही खुले विचारों की होनी चाहिए, तभी परिवार में खुशहाली आती है। अब एक बार आप अपने स्वयं को परीक्षित
परीक्षण निरीक्षण करके ज़रूर देखें कि आप एक अच्छी ननद हैं या एक अच्छी भाभी हैं। किसी के साथ भी ऐसा ना करें, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। इसलिए अच्छी ननद और अच्छी भाभी बनकर